दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आपके पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। चलिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट यू गेट पीडीएफ एंड लिंक। और मैं आपके लिए 7 बजे वाईफाई स्टडी पर एक स्पेशल मैराथन करा रहा हूँ। 7 दिन 7 बजे लगातार 200 रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए वाईफाई स्टडी पे 7 PM पर मुझसे पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे लिंक आएगा। चलिए, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। 28 सितंबर को बनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। देखिए, ये जो दिन है इसको, ठीक है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन डे के नाम से भी ऑब्जर्व किया जाता है। डेफिनेटली कि हर एक इंसान को जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट द, ठीक है, सोसाइटी, नॉलेज, हेल्थ और इन सब की। तो इंक्लूसिव नॉलेज जो है सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, और हेल्थ इंफॉर्मेशन भी सोसाइटी के लिए ज़रूरी। तो यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है ऑब्जर्व किया जाता है 28 सितंबर को। चलिए, आज के सवाल को देखते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में एक डील फाइनल करी है एयरबस के साथ कि एयरबस से ये C295 एयरक्राफ्ट जो है परचेज कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। सवाल ये पूछा जा रहा है कितने, तो आंसर है 56। तो अराउंड कंप्लीट 56 एयरबस जो है एयरबस से जो C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है खरीदे जा रहे हैं। यू कैन सी दिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो 56 खरीदे जाएंगे उसमें से जो 16 हैं वो तो स्टेट अवे, फ्लाई अवे कंडीशन में दिए जाएंगे, कि मतलब प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में, जो कि असेंबली जो फाइनल असेंबली लाइन जो है स्पेन में इनकी एयरबस की, वहाँ से आएंगे। और 40 प्लेन जो है 56 में से 40 बचे रहेंगे वो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इंडिया में। डेफिनेटली ये जो इंडियन एयरफोर्स को दिए जा रहे हैं ये डेफिनेटली रिप्लेस कर देगा एवरो जो HS748 एयरक्राफ्ट है, इसको ये डेफिनेटली जो है रिप्लेस कर देगा। इंडिया 35th ऑपरेटर है, ठीक है, C295 का वर्ल्ड वाइड। और अगर पूछा है एयरबस ने हाल फिलहाल में कुछ ऑर्डर्स इससे ज़्यादा भी दे रखे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है, ठीक है। इसके फ्लाइट आवर्स बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। ज्योति सुरेखा वेनम जो है हाल फिलहाल में सिल्वर मेडल जीती हैं। पूछा है कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट है, तो ये आर्चरी का स्पोर्ट्स इवेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। ये वर्ल्ड क्लास लेवल कॉम्पिटिशन था, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जो हुई थी, ठीक है, उसमें ये सिल्वर मेडल जीती हैं। तो डेफिनेटली गोल्ड नहीं जीत पाई, किस कारण से, क्योंकि इनको जो हराया गया था, सारा लोपोस जो है कोलंबिया से, इन्होंने हराया है, ठीक है, ज्योति सुरेखा को फाइनल में, जिसकी वजह से इनको सिल्वर मिला, ठीक है। लेकिन इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और इससे पहले इंडियन वुमेन और मिक्स कंपाउंड टीम जो है ये भी जीती थी, ठीक है, सिल्वर मेडल आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो जंगतौन में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल, ये रिपोर्ट डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मार्च 2021 किसके द्वारा रिलीज किया गया? ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो ये RBI ने रिलीज किया है दोस्तों। देखिए, RBI ने रिलीज किया है। पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है ये डेफिनेटली जो है ना डाटाबेस प्रोवाइड कराता है कि हमारे जो बैंक्स हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में कोई से भी बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसमें कितना डिपॉजिट हो रहा है। और डिपॉजिट का टाइप भी देखा जाता है कि डिपॉजिट किस टाइप का है, पॉपुलेशन ग्रुप कौन सा है, ठीक है, डिपॉजिट किसने किया, ठीक है, तो ये सब भी देखा जाता है, ठीक है। ग्रुप, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ डिटेल जो है इसमें प्रोवाइड की जाती है एक पोर्टल में, जो कि पोर्टल है डाटाबेस ऑन इंडियन इकोनॉमी पोर्टल है। इस पे इस रिपोर्ट को, ठीक है, अनाउंस किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस बार जो कहा गया है कि जो डिपॉजिट हैं वो इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, 11.9% है एज कम्पेयर टू 8.8% ऑफ 2019-20। तो ये इंपॉर्टेंट है, RBI के द्वारा रिपोर्ट दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन आने के चांस। वर्ल्ड रिवर्स डे ऑब्जर्व किस दिन किया जाता है? देखिए, इसका आंसर आप जो लगाएंगे वो आप लगाएंगे 4th संडे ऑफ द सितंबर, ठीक है। ये बात हो रही है कि 4th संडे ऑफ द सितंबर, इस बार 26 सितंबर को पड़ा, लेकिन हम आंसर, मैंने इसके ऐसे पैटर्न के पहले भी क्वेश्चन कराए कि जिसका आंसर 26 सितंबर ना होके 4th संडे ऑफ सितंबर है, क्योंकि वो कभी भी हो सकता है, ठीक है। इस बार ये 26 सितंबर को पड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है इस क्वेश्चन की। पहली बात तो ये 2005 में इसे स्टार्ट किया गया था, वर्ल्ड रिवर डे सेलिब्रेट करना 2005 में। देखिए, पर्पस तो सेम ही रहेगा कि रिवर्स को मेंटेन करना चाहिए, सेव करना चाहिए। नेचर है वो हमारे अर्थ के सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, इसका थीम पूछा जा सकता है इस बार का, तो वाटरवेज इन आर कम्युनिटीज इसका थीम है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक एम्फेसिस करेगा टू कंजर्व एंड रिपेयर द अर्बन वाटरवेज, जितने भी अर्बन वाटरवेज उन सभी पे फोकस है,
ठीक है, वाटर वेज इन आर कम्युनिटीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इसका इतिहास क्या है। 2005 में इसे जो है अनाउंस किया गया कि इस डे को ऑब्जर्व किया जाएगा। मार्क एंग्लो नाम के एक एनवायरमेंटलिस्ट थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन को एड्रेस किया कि जो रिवर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वाटर फॉर द लाइफ कैंपेन में इन्होंने प्रमोट किया कि हमें रिवर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वजह से 2005 से ही ऑब्जर्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में दोस्तों एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज ऑफ फ्रॉम कोर्ट टू द प्रिज्ड, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, ये कारण भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये जान लीजिए, ये जो है सिस्टम है, पूरा नया सिस्टम है, फास्टर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। पहले तो सिस्टम किसके नाम से जाना जाएगा, फास्टर के नाम से। हुआ क्या कि अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, चीफ जस्टिस NV रमना ने एक सुओ मोटिव लिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ये देखा गया है कि बेल ग्रांट होने के बाद भी जो है कन्विक्ट होते हैं उनको नहीं छोड़ा जाता है, ड्यू टू कि वो जो ऑर्डर्स हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है और ये सॉल्यूशन ये है कि फास्टर कम्युनिकेशन और कंप्लायंस हो सके ऑर्डर्स का, ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया, कहीं पे भी, ठीक है। या अगर ऑर्डर जाने तो उसके लिए क्या सोर्स रहेगा, सिस्टम रहेगा फास्टर मतलब फास्ट सिक्योर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो कि कोर्ट की तरफ से जो भी लोकेशंस हैं वहाँ पर जा पाएंगे और, ठीक है, ये ईजीनेस करेगा, फास्ट और सिक्योर ट्रांसमिशन हो पाएगा। चलिए देखिए, हाल फिलहाल में रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 कौन जीते। फेमस नाम है लुइस हैमिल्टन। देखिए इनका ये रिकॉर्ड भी कायम हुआ है कि पहली बात तो कौन जीते हैं, लुइस हैमिल्टन जीते हैं, ठीक है, ऑन 5 ऑफ इट्स 8th ओकेजन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने भी मतलब ये मैचेस जीतते हैं ऑलमोस्ट, मतलब जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं ऑलमोस्ट सभी को जीतते ही हैं। अब इनका ये रिकॉर्ड बना है, फर्स्ट फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं जिन्होंने 100 रेस जीती है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने के बाद ये फर्स्ट जो हैं जिन्होंने जो है 100 रेस जीती है। ऐसे मैक्स पेटरसन भी फेमस खिलाड़ी हैं लेकिन इनका रिकॉर्ड अभी ये बन चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। अभी इन्हें नाइटहुड अवार्ड भी इससे पहले मिला, आपने सुना ही होगा, मैंने बताया था। देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था बेटा, ये डेली क्लासेस होती हैं वर्ल्ड अफेयर की, ज़रूर देखिए करो। सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर की वीडियो सेक्शन में भी आ जाता है, टेलीग्राम पे भी। देखिए इंटरनेशनल स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 में 23वें रैंक जो है कौन से शहर की रही इंडिया के, तो बेंगलोर की 23वीं रैंक रही, 23rd रैंक। ऐसे मैं सभी की रैंक बता देता हूँ। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट है ये, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर की रैंक 23 रही, ठीक है। जैसे पिछली बार 26 रही थी तो इस बार इंप्रूवमेंट हुआ, अब 23 होगी। दिल्ली की रैंक 36 है, ठीक है। ये टाई अप करता है मेलबर्न और डबलिन जैसे बड़े, जनेवा जैसे बड़े शहर, ठीक है। मुंबई की अगर रैंक की बात करी जाए तो मुंबई ऑन द टॉप है, ठीक है, एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में, ठीक है। ये मतलब कैंपगन, जकार्ता जैसे शहरों से भी आगे है, ठीक है। और जो इस बार इंडिया स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी इंक्रीज़ हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें अपडेट करें। कुछ जो जैसे दिल्ली मुंबई हो गया इन सब का और बेंगलोर का, इन तीनों का तो आपको वैल्यू पता, मतलब रैंकिंग पता होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गए थे, ठीक है, रिटर्न में उनको एंटी जो हैं और एंटी क्राफ्ट जो हैं वो US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एज अ, ठीक है, भेंट कह सकते हैं, एज अ गिफ्ट समझ लीजिए, ठीक है। तो 157, ठीक है, आर्ट वर्क एंटिक्स जो हैं दिए गए हैं, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि मतलब ये जो प्रोवाइड किए गए ये किसी समय में तमिलनाडु से और मध्य प्रदेश से जो है चुराए गए थे, स्टोलन फ्रॉम ये तमिलनाडु और मध्य प्रदेश इन 11th और 14th सेंचुरी या 2000 BC टू CE जो है इन सब में चुराए गए थे, जो कि अब रिटर्न दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से, ठीक है। सक्सेसफुल विजिट हुई है अमेरिका की 3 दिन की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। अब ये क्या करेंगे कि जिस भी स्टेट का जो भी इसमें से एंटिक वर्क होगा वो उस स्टेट को दिया जाएगा आफ्टर द सर्वे ऑफ, आफ्टर द सुपरविजन ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में, ठीक है, 2020-21 के जो अमाउंट ऑफ फ्रॉड लोन्स है वो कितना बताया गया है, तो ये अमाउंट ऑफ फ्रॉड लोन जो है वो 1.37 ट्रिलियन है। देखिए पहली बात तो जो फ्रॉड लोन है उसको, ठीक है, NPA घोषित करने के बाद RBI ने कहा है कि उस लोन को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का क्वेश्चन कराया था, उसके बाद असेट जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उस पर वर्क करेगी लोन रिटर्न लेने की या फिर लोन का बैकअप अमाउंट लेने की, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
ठीक है। एक स्ट्रेस लोन को हम फ्रॉड लोन जो है घोषित करते हैं, ठीक है, जो कि 60 दिन से जो है ना एनपीए की क्लासिफिकेशन में आया हो। जो इस बार का अगर आपसे बोला जाए कि जो फ्रॉड लोन से बढ़ रहे हैं क्या, ठीक है, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। 2018 में इतने थे, 19 में इतने हुए, और अब जो अपडेट आया है वो 1.37 ट्रिलियन का, जिसका आपके सामने क्वेश्चन था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाल फिलहाल में आरबीआई ने मिनिमम टिकट साइज क्या रखा है इशूइंग द सिक्योरिटाइजेशन नोट्स का, तो वो 1 करोड़ का रखा है। देखिए, जो सिक्योरिटाइजेशन जो एक तरीके से नोट्स होते हैं ना, वो एक तरीके से क्रेडिट रिस्क के लिए ना, ठीक है, नोट्स होते हैं जो कि रीडिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आ सकता है। बस आपको अभी इसका इकोनॉमिक टर्म में जो है, आप बस अब इसका वैल्यू याद रखिए कि 1 करोड़ का जो है मिनिमम वैल्यू जो है, ठीक है, रखा गया है। आरबीआई ने एम्फेसिस किया है कि जो भी पेमेंट होगी इन सेक्योरिटाइज लोन्स में, उसमें प्रायोरिटी पेमेंट जो है लाइबिलिटीज़ को होंगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। देखिए, क्विक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज कर रहा है विजय कल्चरल फेस्टिवल, कहाँ पे? कोलकाता में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाल फिलहाल में एडिशनल चार्ज डीजीपी ऑफ पंजाब का किसे मिला? इकबालप्रीत सिंह सोहाता को, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट, न्यू स्पीकर ऑफ त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली रतन चक्रवर्ती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। देखिए, मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री जो चित्तौड़गढ़ में बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? तो दीपक कुमार ने डिटेल फॉर्म में आंसर दिया है। आंसर इसका है राणा कुंभा, इसका आंसर है। डिटेल इसकी आप ज़रूर पढ़ें और बाकियों का भी आप डिटेल ज़रूर पढ़ें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का सवाल देखिएगा, आसान है शायद, लेकिन इसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे संबंधित है, और बाकी सारे पार्ट्स आप बता सकते हैं डिटेल फॉर्म में। 2017 का सवाल है, ईजी है, लेकिन आपको डिटेल फॉर्म में बताना चाहिए। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी स्टूडेंट, पीडीएफ और लिंक आपको मिल सके। दोस्तों ध्यान रखिए कि आपका रैपिड फायर जो है वाईफाई स्टडी पे शाम को 7 बजे चलता है। टेलीग्राम चैनल पे लिंक आ जाएगा। 200 क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पे कराता हूँ। डेली मैराथन चल रहा है, 7 दिन 7 बजे वाईफाई स्टडी पे मैराथन चल रही है, तो आप ज़रूर देखिए यूट्यूब पे। और मेरी फ्री क्लासेस भी आपकी जो है अनअकैडमी पे अवेलेबल रहती हैं। तो 10 AM का अनअकैडमी फ्री क्लास ज़रूर देखा करो। मेरा प्रोफाइल अनअकैडमी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अमनदीप शर्मा। फॉलो कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, और तब भी मिल जाएगा। तो आप फॉलो करें, 10 AM पे क्लास देखें। देखिए, जितने भी नए बैचेस हैं एसएससी के, ठीक है, आप उन एसएससी के बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई भी अन्य गोल सेलेक्ट करके आप बटन क्लिक करें, रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करें। तो आप ये मन सेलेक्ट करेंगे तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा रेफर कोड यूज़ करके। सभी टीचर्स का सभी क्लासेस होंगी, सारे थ्योरी सब्जेक्ट कंसेप्ट सब कुछ डिटेल फॉर्म में होगा। और सबसे कम फीस देने के लिए आप लाइव अमन रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं, तो डेट आपको फीस कम देनी पड़े, क्योंकि इससे डिस्काउंट्स और ऑफर सारे अवेलेबल होंगे। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।